Hello everyone, my name is Vijayashri and welcome to the tutorial of electric motors and transformers. पिछले ट्यूटोरियल में हमने कुछ बचे हुए जो पार्ट्स थे मोटर के उसके फंक्शंस देखे थे। तो इस ट्यूटोरियल में हम आज देखने वाले हैं आर्मेचर कोर के बारे में, उसका जो डिटेल कंस्ट्रक्शन है वो, जो कि हमारा पिछले ट्यूटोरियल में नहीं हुआ था। मैंने कहा था मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में पढ़ाऊंगी। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप्स। अब ये दो टॉपिक देखने के बाद ही हम दूसरे यूनिट पे बढ़ेंगे। उसके अलावा आपको जो है दूसरा यूनिट उतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं पहले ये दो टॉपिक्स कवर कर लेती हूँ। ओके, तो ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम है आर्मेचर कोर की। आर्मेचर कोर जो है साइड व्यू उसका ऐसा है। ये क्या दिखाता है? डिटेल कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्मेचर कोर। अब ये क्या होता है? आर्मेचर कोर जो होता है ये शाफ्ट में लगा हुआ होता है, ऑब्वियसली दिस इज द शाफ्ट, और ये भी शाफ्ट है। तो इस पे जो है सिलेंड्रिकल टाइप कुछ वेसल टाइप ये जो स्ट्रक्चर होता है ये है आर्मेचर कोर का। तो इसमें कुछ ऐसे बारीक बारीक स्लॉट्स लगे हुए होते हैं, इसका स्लॉट्स टाइप कंस्ट्रक्शन होता है, और इन स्लॉट्स में जो है वाइंडिंग फिक्स की जाती है। और ये जो है कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर यहाँ पे आर्मेचर कोर के जो है क्या कहते हैं, शाफ्ट को और आर्मेचर कोर को जो है कनेक्ट करने का काम करता है बेसिकली। और ये जो कम्यूटेटर है इसके और आर्मेचर कोर के बीच में लगे हुए होते हैं ब्रशेस, जो कि इस डायग्राम में दिखाई नहीं गए हैं। और ये जो है लैमिनेटेड कोर है। इस कोर को जो है लैमिनेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि जो एडी करंट लॉसेस है वो रिड्यूस हो सके। और ये जो है ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है। लैमिनेशन जो है यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखाया जा रहा है। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये इतना इतना इस तरीके से कुछ पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है ये दिखाए जा रहे हैं स्लॉट्स। अब उसके साथ साथ यहाँ पे लगे हुए हैं एयर होल्स। एयर होल्स किसके लिए? कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। ओके, ताकि इसकी जो है हीटिंग है वो ना हो सके, ये कूल रह सके, इसका टेम्परेचर जो है लो रह सके, इसीलिए इसमें जो है एयर होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद ये है कीवे। अब उसके बाद इस डायग्राम को देखिए, ये कुछ शो कर रहा है टॉप व्यू, कह सकते हैं फ्रंट व्यू। इस तरीके से आपको ये जो स्लॉट्स दिख रहे हैं, ये स्लॉट्स, इस स्लॉट्स के बीच में जो है वाइंडिंग फिक्स की जाती है। आर्मेचर कंडक्टर को इस तरीके से वाउंड किया जाता है कि ये टीथ्स को जो है वाउंड कर ले, और उसके साथ साथ ये आर्मेचर कंडक्टर जो है वाइंडिंग फॉर्म करे। ये है की वे, और उसके साथ साथ ये है एयर होल्स, जो कि ये इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये सेम यही पोर्शन है आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। ओके, तो ये तो हो गया आर्मेचर कोर का डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। ओके, so before discussing about the armature winding, let us understand the meaning of some important terms. सबसे पहले हम देखेंगे पोल पिच के बारे में। So what is pole pitch? It is defined as the periphery of the armature divided by the number of poles of the generator or distance between the two adjacent poles. Pole pitch can also be defined as the number of armature conductors or armature slots per pole. मैं यहाँ पे definition लिख लेती हूँ। Periphery of the armature divided by number of poles of generator or distance between two adjacent poles। तो क्या होता है, जो पेरिफेरी होती है आर्मेचर की वो डिवाइड की जाती है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर और मोटर। सो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो एडजेसेंट पोल्स का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है पोल पिच। अब उसके बाद आता है कंडक्टर। वी कैन डिफाइन द कंडक्टर एज द लेंथ ऑफ द वायर लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ओके, तो जो हमारा वायर होता है उसकी जो टोटल लेंथ है जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड में लाई करती है उसको बोला जाता है कंडक्टर। अब ये तो सबको पता है। और उस कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। फिर उसके बाद आता है कॉइल और वाइंडिंग एलिमेंट। सो अगर जो कॉइल होता है, तो कॉइल इज डिफाइंड एज द कंडक्टर्स एमएन एंड ओपी अलोंग विद देयर एंड कनेक्शंस। यहाँ पे एक डायग्राम की बात हो रही है, तो जिस डायग्राम की बात हो रही है ये है वो डायग्राम। ओके, तो क्या कह रहा है ये डायग्राम कि जो
कॉइल होती है वो डिफाइन करती है एज दी कंडक्टर्स Mn and OP along their end connections। तो Mn and OP ये जो है ये शो कर रहे हैं कंडक्टर्स और ये है कम्यूटेटर। ओके, so now let's see the types of coil. A coil can be either a singleton coil or having two conductors as shown in figure, or it can be multi-ton coil having many conductors per coil as shown in the figure। तो ये जो डायग्राम हमने अभी देखी थी इसको मान लेते हैं फिगर ए, और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है फिगर बी। तो फिगर ए क्या शो कर रहा है? फिगर ए शो कर रहा है अ कॉइल कैन बी ईदर अ सिंगलटन कॉइल और हैविंग टू कंडक्टर्स एज शोन इन फिगर ए। ओके, तो यानी कि ये क्या है, एक सिंगलटन कॉइल है हैविंग टू कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है, दो कंडक्टर्स, ये जो है Mn एक कंडक्टर है और OP दूसरा कंडक्टर हो गया, तो ये हो गई सिंगलटन कॉइल। और इसके बाद ये जो फिगर बी है ये शो कर रही है मल्टी टन कॉइल हैविंग मेनी कंडक्टर्स। इसमें क्या है, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से इसमें बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं। नोट दैट ओनली द बिगनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉइल आर टू बी कनेक्टेड टू द कम्यूटर। तो क्या होता है, ये बात नोट करने वाली है कि जो शुरुआत होती है और जो एंड होता है, बस वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो होता है वही सिर्फ कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है। ये क्या है, कम्यूटेटर है। और उसके बाद ये जो शो करा है ये भी है कम्यूटेटर है। ओके, ये वाला पार्ट, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट जो है यही सिर्फ कम्यूटेटर से कनेक्टेड रहेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कॉइल स्पैन और कॉइल पिच। अब आप कॉइल पिच कहो या फिर कॉइल स्पैन कहो, एक ही बात है। तो कॉइल स्पैन और कॉइल पिच जो है एक ही है, उसको डिनोट किया जाता है YS से। सो कॉइल स्पैन और कॉइल पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स और आर्मेचर कंडक्टर्स बिटवीन टू साइड्स ऑफ कॉइल। क्या कहा है कि जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स के टर्म्स में हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, या फिर आर्मेचर कंडक्टर्स के टर्म्स में जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं बिटवीन टू साइड्स ऑफ कॉइल, किसमें, बिटवीन टू साइड्स ऑफ कॉइल, उसको क्या बोला जाता है, कॉइल स्पैन और कॉइल पिच। उसके बाद हम देखते हैं कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच क्या होता है, द कम्यूटेटर पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेगमेंट्स टू विच द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड measured in terms of the commutator bars or segments। So commutator pitch एक ऐसा ये होता है क्या कहते हैं, पार्ट होता है जो कि डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस, कैसे, डिस्टेंस किसके बीच में, सेगमेंट्स के बीच में, टू विच द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है, ये वाला दो जो एंड्स है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है, तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये शो करता है कम्यूटेटर पिच, जो कि कनेक्टेड होता है कम्यूटेटर सेगमेंट से। ओके, सो बिटवीन द सेगमेंट्स टू विच द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड, सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कम्यूटेटर बार्स और सेगमेंट्स। इसको क्या बोला जाता है, कम्यूटेटर बार्स और सेगमेंट्स के टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन, उसके बाद देखते हैं ये टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ पे दो टाइप की जो है वाइंडिंग होती है, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था आपको, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो ये जो स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं ये है लैप वाइंडिंग की डायग्राम और ये है वेव वाइंडिंग की डायग्राम। सो वी नो दैट द स्लॉट्स ऑन द आर्मेचर ड्रम कंटेन आर्मेचर कंडक्टर्स। हमें सबको पता है कि आर्मेचर ड्रम में यानी कि आर्मेचर कोर में क्या लगा हुआ होता है, आर्मेचर कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं। सो दीज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर टू कंस्ट्रक्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो इनको इस तरीके से इंटरकनेक्ट किया जाता है कि वो एक वाइंडिंग फॉर्म करे। द मैनर इन विच द आर्मेचर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन। तो जिस तरीके से एप्लीकेशन हमें मिलती है, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग हम लैप वाइंडिंग डिजाइन करते हैं या फिर वेव वाइंडिंग, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के तो दो ही टाइप्स है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग की तरह इसको डिजाइन करते हैं या फिर वेव वाइंडिंग की तरह, जिस तरीके से एप्लीकेशन हमें मिला उस तरीके से डिजाइन करते हैं। So depending on the manner of connecting the conductors, the armature winding is classified into two types. Okay, lap winding and wave winding. सबसे पहले हम देखते हैं lap winding। अब जो lap winding होती है, for
For lap winding, the number of parallel paths is exactly equal to the number of poles. Lap winding में क्या होता है कि जो number of parallel paths होते हैं A, जिसको डिनोट करते हैं A से, will be equal to number of poles. ओके, तो A का मतलब होता है number of parallel paths. आप ये नोट कर लीजिए. तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स. जितने पोल्स है उतने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे लैप वाइंडिंग में. और वेव वाइंडिंग का कैसा है, जितने कितने भी चाहे यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स हो, लेकिन जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे वेव वाइंडिंग में वो कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि 2 होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2. पोल्स का यहाँ पे कुछ मैटर नहीं है. तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स. और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू 2. तो ये तो है जो फिक्स है. सो द लैप वाइंडिंग इज यूजफुल फॉर लो वोल्टेज हाई करंट मशीन्स. तो जिसमें लो वोल्टेज हाई करंट होता है उस मशीन्स के लिए जो है, लो वोल्टेज और हाई करंट वाली मशीन्स के लिए हम क्या डिजाइन करते हैं, लैप वाइंडिंग को डिजाइन करते हैं. उसके बाद जो वेव वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज लो करंट वाली मशीन्स के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं. हाई वोल्टेज और लो करंट वाली मशीन्स को हम डिजाइन करते हैं किसके लिए, सॉरी, हाई वोल्टेज और लो करंट वाली मशीन्स के लिए हम वेव वाइंडिंग का डिजाइन करते हैं. तो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स के बराबर यहाँ पे पैरेलल पाथ्स होते हैं, सो ज्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होने की वजह से द लैप वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग लार्जर लोड करंट्स. इसीलिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स भी ज्यादा है, इसीलिए लार्जर लोड करंट को जो है ये कैरी कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, इतनी कैपेबल ये होती है लैप वाइंडिंग. और इसीलिए लो वोल्टेज हाई करंट के लिए इसको यूज किया जाता है. देन hence the generator of high current capacity use the lap wound armature, but this generator are capable of generating low voltage. और इसीलिए ये जो जनरेटर होते हैं हाई करंट वाले, ये लो वोल्टेज को जनरेट करने के लिए कैपेबल होते हैं. In lap winding, the armature conductors are divided into P groups. All the conductors in a group are connected in series and all such groups are connected in parallel. और ये जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यह है डायग्राम हमारे सिंप्लीफाइड लैप वाइंडिंग की. अब बात करते हैं वेव वाइंडिंग की. सो नोट दैट नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स फॉर वेव वाइंडिंग विल बी लेस देन दैट फॉर द लैप वाइंडिंग, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होंगे, यहाँ पे 2 ही होंगे. Hence this winding does not have the capability of supplying larger load current, so the generators with wave winding are low current ratings, but this generator are capable of producing high voltages. ये लो करंट रेटिंग को कैरी करने के, सप्लाई करने के लिए कैपेबल होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो होते हैं यहाँ पे कम होते हैं. लेकिन ये जो जनरेटर या फिर मोटर्स होते हैं ये हाई वोल्टेज जो है जनरेट करती है. यहाँ पे मोटर की नहीं बात हो रही, यहाँ पे हम आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं. तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग जो है हम मोटर में, जनरेटर में यूज करते हैं, दोनों जगह यूज करते हैं उसके पर्पस के हिसाब से. तो अगर हम जनरेटर की बात करें तो जो वेव वाइंडिंग है उसको हम लो हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए जो है यूज कर सकते हैं. ओके, सो देन thus in the wave winding all the conductors are connected in series, form a single closed circuit. This closed circuit is tapped at various points. The two brushes touch two diametrically opposite tappings of the armature windings. क्या बोला गया है कि ये जो वेव वाइंडिंग है इसमें जो सारे के सारे कंडक्टर्स है ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल क्लोज सर्किट फॉर्म करने के लिए. और ये जो सर्किट है ये टैप किया जाता है वेरियस पॉइंट्स पे. जो 2 ब्रशेस होते हैं ये इस तरीके से डायमेट्रिकली टच करते हैं अपोजिट टैपिंग्स को, किसकी, आर्मेचर वाइंडिंग की. ओके, तो ये तो हो गई हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के 2 टाइप्स. तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल. आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा. तो इसके बाद जो है, इसके बाद के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा यूनिट. ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.